Hey guys, welcome to NK channel. Today we will do our first chapter, that is a letter to God, in which we study about a farmer that is very poor. So let's start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. जो उनका house था वो कहाँ पे था? एक वैली पे था, that is on crust, बिल्कुल टॉप पे था, और जो लो वाली थी उस पे था, जो सबसे नीचे पहाड़ी थी उसके टॉप पे था. ठीक है. क्रस्ट मीन क्या होता है? ऑन द टॉप ऑफ द वैली. From the side one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. उनके जहाँ पे वहाँ उनका घर था, वहाँ से उस ऊंचाई से क्या दिखते थे? उनके खेत दिखते थे, जो किससे डॉटेड थे? फ्लावर से डॉटेड थे. मीन्स उन पे छोटे छोटे फ्लावर्स थे. किसके? राइप कॉर्न के, दैट इज़ कच्ची मक्की के थे. ठीक है. जो हमेशा एक दिलासा दिलाते थे या प्रॉमिस करते थे कि वो हमेशा मीन्स उनके काम आएंगे और उनके लिए बहुत गुड हार्वेस्ट वो रहेगी. ठीक है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउन पेयर एट लीस्ट अ शॉर. तो अब धरती को सिर्फ एक ही चीज़ की नीड थी, दैट इज़ डाउन पेयर और एट लीस्ट अ शावर, एक पानी के शावर की, दैट इज़ रेन. ठीक है. रेन की बहुत नीड थी फसलों को. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, तो जब सुबह होती है, लेंचो क्या हमारा यहाँ पे मेन ट्रैक्टर है. ठीक है. तो लेंचो सुबह उठता है. हु नो हिज फील्स इंटेमनली had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो अपने फील्ड्स को जानता है, इंटीमेटली वो जानता है. ठीक है. बट वो सुबह उठ के अपनी फील्ड्स में कोई भी काम नहीं करता और क्या करता रहता है? ईस्ट टू वेस्ट स्काई में देखता रहता है. ठीक है. अब क्या है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. तो एक वुमेन कहती है कि हाँ, हमें सच में अब तो पानी की ज़रूरत है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. तो एक वुमेन होती है दैट इज़ मेकिंग ये सफ़र. सफ़र क्या होता है? हमारा डिनर. ये सब डिनर का क्या हो गया? सिनोनियम हो गया. जो ये वुमेन है वो रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, तुम्हारी इच्छा पूरी हो. ये उसकी वाइफ है. फिर क्या था? ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड. जो उसके बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house until the woman called them come for dinner. तो जो उसके छोटे बच्चे थे वो कहाँ खेल रहे थे? घर के पास में वो खेल रहे थे. और फिर वुमेन है जो, वो उनसे बुलाती है. किसके लिए? किसके लिए बुलाती है? डिनर के लिए बुलाती है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जो वो अपनी मील ले रहे होते हैं, मीन्स अपना भोजन खा रहे होते हैं. तो तभी क्या होता है? जो लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, मीन्स वो या तो आप कह लो कि वो अनुमान लगाता है या फिर क्या करता है? अपनी भविष्यवाणी निकालता है. ठीक है. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. वो कहता है कि ये बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन की जो अब रेन होगी, वो प्रिडिक्ट कर लेता है, पहले ही जान लेता है कि अब बारिश होने वाली है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. तो क्या हो गए थे? अब जो पहाड़ी थी उसके पास ना बादल इकट्ठा होने शुरू हो गए थे. वहाँ पे बहुत बादल दिख रहे था. द एयर वॉज फ्रेश स्वीट. जो वहाँ की एयर थी दैट इज़ वेरी गुड, बिल्कुल ही फ्रेश थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. जो वो मैन होता है, मैन कौन है? लेंचो. वो इतना खुश होता है, किसी और बात से वो खुश इतना नहीं हुआ, वो इस बात से खुश होता है कि उसकी बॉडी पे बारिश की बूंदें पड़ेंगी. ठीक है. दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. वो क्या कहता है? जो भी ये बारिश होगी, बूंदें गिरेंगी, ये बारिश नहीं होगी. दे आर न्यू कोइंस. ये नए सिक्के होंगे. द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटल वंस आर 5. जो 10 सेंट पीसीज एंड लिटल वंस आर 5. इसका क्या मीनिंग है? कि जो भी ये ड्रॉप्स गिरेंगी ये उनके लिए पैसे के समान होंगी. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड दैट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स
फ्लावर्स। वो अब अपनी फील्ड्स को देखता है, जो कच्ची मक्की होती है उसको देख रहा होता है बिल्कुल सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से, मीन्स खुश होकर देख रहा होता है। ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ अ रेन, कि अब ये रेन के साथ कवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइट बिगिन टू ब्लो। तो फिर पर अचानक क्या होता है कि बिल्कुल एक तेज रेन, एक रेन नहीं, आंधी आ जाती है, ठीक है। बट सडन अलोन विद द रेन वर लार्ज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। ये तेज एकदम आंधी आती है और क्या आती है, बारिश आती है, जो अपने साथ क्या लेके आई है, हिल स्टोन्स मतलब क्या होता है, ओले। ओले को यहाँ पे क्या कहा गया है, हील स्टोन। तो अब हिल स्टोन भी पढ़ने लगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आगे इन्होंने क्या बताया, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। और ये किसकी तरह रिसेंबल कर रहे थे, सिल्वर कॉइन की तरह। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू मी रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो वो जो उनका छोटा बच्चा होता है ना, वो उसको ये ना सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे होते हैं और वो उसे कलेक्ट करने के लिए भागता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो फ्रोज़न पर्ल्स कहा गया है, ये भी ओले ही हैं, ओलों को यहाँ पे फ्रोज़न पर्ल्स कहा गया। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। जो मैन होता है मीन्स लैंचो, क्या कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। हाई ओ होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। तो वो क्या कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, जल्दी जल्दी से ये जो हिल स्टोन है, ये रेन जल्दी से चली जाए। अगर ये जल्दी से नहीं गई, फॉर एन हाउस देन द हाफ रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल स्टोन, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। वो क्या कहता है कि ये जल्दी से जल्दी चली जाए। अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं गई तो सिर्फ घंटे के अंदर अंदर ही जो मेरी फील्ड है, मेरा गार्डन है, जो मेरा घर है, वो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। वो एक साल्ट की तरह लगेगा, बिकॉज ओले होते हैं वाइट कलर के, तो वो अपनी स्पेस बना लेंगे, तो किसकी तरह रिजेंबल करेंगे, सॉल्ट की तरह। इट्स रियली गेटिंग नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। अब एक भी पत्ता जो नहीं था ट्री पे। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कोन था वो अब टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे उन पे जो फ्लावर्स थे ना, वो भी अब मीन्स टूट गए थे, ठीक है। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो मीन्स उसका जो मन था, अंतरात्मा थी, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी लैंचो की। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son। देखो ये अपने फील्ड के बीच में खड़ा है और अपने सन को कहता है, जब वो तूफान चला गया तो ये फील्ड के बीच में खड़ के अपने बॉय को क्या कहता है, अपने सन को क्या कहता है, अ प्लेजी ऑफ लोक्टस। यहाँ पे ये लोक्टस आपको दिख रहा होगा, दैट इज इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय फील्ड। एक इंसेक्ट होता है जो पत्तों को खा के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो प्लेज क्या है यहाँ पे, कि उनका जो इकट्ठ होता है वो भी, जो लोक्टस का इकट्ठ होता है वो भी फील्ड को इतना बर्बाद नहीं करता। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जितना मीन्स इन्होंने ओलों ने ख़राब कर दिया उतना तो वो भी नहीं करते, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, द हील हैज़ लेफ्ट नथिंग, ठीक है। जो ये हिल थे मीन्स ओले थे, इन्होंने अब कुछ भी नहीं रहा था, ठीक है, ओलों की वजह से। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो क्या कहता है कि अब इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगी। दिस दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और जो ये रात थी बिल्कुल ही दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, all for work nothing, there no one who can help us, we are going hungry this year। वो बेचारा दुखी होता है और ऐसे कहता है कि अब हमारी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, हम भूखे मर जाएंगे इस साल। ओके, थैंक यू, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अदर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन सेकेंड वीडियो। थैंक